हिमाचल प्रदेश में 3 बाई इलेक्शन हो रहे हैं विधानसभा के, जिसमें नालागढ़, देहरा और हमीरपुर। तो इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, युवा बेरोज़गार हैं, वो तो इन्होंने पहले फैसला कर दिया कि हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। वो इसलिए नहीं देंगे कि इन 16-17 महीनों में जो है सरकार ने इनके बारे कोई सोचा ही नहीं है, कोई बैठक ही नहीं की है और मतलब जो है कोई वार्ता ही नहीं करी है। ना पेंशनों को बुलाया, ना कर्मचारियों को बुलाया। सरकार ने समझा ही नहीं है क्या ज़रूरत है कर्मचारियों और पेंशनों की, कोई ज़रूरत नहीं है। और जबकि हिमाचल प्रदेश के अंदर ये इतिहास रहा कि अब 2.5 लाख कर्मचारी हैं, 2 लाख पेंशनर हैं, 12 लाख बेरोजगार हैं। तो एक बड़ी भारी फौज है ये फौज इतनी सशक्त है कि जिसके पीछे पड़ जाएगी उसको ज़मीन पे बैठा देगी। और हिमाचल प्रदेश के तो कर्मचारियों का इतिहास रहा कि जिसके पीछे भी मतलब ये हाथ धो के पड़े तो उसको चुनाव में साफ कर दिया। आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपनी धर्मपत्नी को जो है नदौन से चुनाव लड़ाने की बात कही है। उनकी धर्मपत्नी भी कह रही है कि मैं डट के विकास करूंगी देहरा का। अरे मैडम, सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 महीनों से मुख्यमंत्री हैं, जब उन्होंने कोई विकास नहीं करा तो आप क्या विकास करेंगे, मुझे बताइए आप। तो इसलिए ऐसा है कि आज तक हिमाचल प्रदेश के इतिहास रहा, जिनकी भी धर्मपत्नियां चुनाव में लड़ी वो हार गई। प्रतिभा सिंह जी थी, वो भी हारी है और आपका भी हारना निश्चित है, क्योंकि सरकार ने कुछ किया नहीं है। अगर सरकार ने कुछ किया होता तो मतलब ये है कि आपको भारी मतों से जिताते। हिमाचल प्रदेश में आप देखिए 4 लोकसभा की चुनाव हार गए। अरे सरकार होते हुए आप हार गए, क्या कर रहे हैं आप। इसलिए आपको यही पता नहीं है कि हमारे साथ कौन चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है। तो इसलिए आप देखिए कि मतलब जहाँ लोग ये कह रहे थे हिमाचल में कि मंडी और शिमला तो कांग्रेस जीतेगी जीतेगी, मैंने तो 40 प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरे प्रदेश में। मैंने पहले से कहा कि चारों सीटें जो है कांग्रेस हारेगी और भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव में जीतेगी। आज 3 बाई इलेक्शन हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि नहीं मुख्यमंत्री की पत्नी जीत जाएगी, कोई कह रहा नालागढ़ में भी जीत जाएंगी कांग्रेस, हमीरपुर, और तीनों में हारेगी, तीनों में हारेगी, बुरे तरीके से हारेगी। वोट कौन देगा जी, किसने वोट देना है, किसका काम किया। आज विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। आप बताइए, ठेकेदार रो रहे हैं, 600 करोड़ रुपए ठेकेदारों ने पैसा लेना, चाहे पीडब्ल्यूडी के हैं, चाहे मतलब बिजली बोर्ड के हैं, चाहे आईपीएच के हैं, पैसा ही नहीं है। लोग खुदकुशी करने पे तैयार हो गए, ठेकेदार, पैसा नहीं है। मतलब इतनी हालत सरकार ने ख़राब कर दी है। मैं तो आपसे ये कहना चाह रहा हूँ आज की 3 महीने के बाद हिमाचल में ना कर्मचारियों को तनख्वाह मिलेगी, ना पेंशनों को जो पेंशन मिलेगी। इतनी हालत ख़राब होने वाली है। आप देखिए, मुख्यमंत्री ने कहा था कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को ओपीएस लागू करेंगे, 3 बार कहा, 3 बार आश्वासन दिया, कोई लागू नहीं हुआ। बोर्ड एंड कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को कहा कि ओपीएस लागू करेंगे, वो भी कुछ नहीं हुआ। अब ये भी आप देखिए कि हालत इतनी ख़राब है कि ओपीएस भी फेल होकर रह जाएगा। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मतलब ये जो 1500 महिलाओं को जो इन्होंने एक प्रपंच रचाया ये कि हमने जो 48,000 महिलाओं को दे दिया। अरे देना 5 लाख को था, आप दे रहे हैं 48,000 महिलाओं को। बजट आपके पास नहीं है, 8,000 करोड़ आपको चाहिए बजट महिलाओं को 1500 देने के लिए, कहाँ से देंगे। दिल्ली की सरकार आपको देने वाली नहीं है, क्योंकि फजूल खर्ची आप कर रहे हैं। और इतनी फजूल खर्ची हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रही है कि आप देखिए मतलब जो है मतलब लूट पड़ी है। आप बताइए, लूट है हर जगह पड़ी हुई, कोई कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। आप देखिए हिमाचल प्रदेश के अंदर कितना टूरिस्ट आता है, जितना उत्तराखंड में जाता है हिमाचल प्रदेश में भी उतना ही आता है। पर हालात इतनी ख़राब है यहाँ पर, यहाँ कोई सरकार ने कोई मंत्री नहीं बनाया, टूरिज्म मिनिस्टर नहीं बनाया। किसके पास है टूरिज्म, मुख्यमंत्री के पास है। क्या हो रहा टूरिज्म के लिए, जितने लोग बाहर से आते हैं वो गाड़ियाँ दे के जाते हैं। आप देखिए शिमला के अंदर, मनाली के अंदर, डलहौजी के अंदर, चंबा के अंदर 5-5, 6-6 घंटों का जाम है। परमाणु के अंदर हालत इतनी ख़राब है कि बदतर हालत है। तो किसने आना, आप बताइए। हालत इतनी ख़राब है, कोई प्रमोट ही नहीं करता टूरिज्म को।
अब जबकि यहाँ देखिए आय के इतने साधन है टूरिज्म के, करोड़ों अरबों रुपए का यहाँ मतलब सरकार को फ़ायदा हो सकता है, परंतु इस बारे सोच ही कोई नहीं है, सोचता ही कोई नहीं है। आप देखिए जैसे चंडीगढ़ है, आप देखिए हजारों हजारों लाखों वहाँ गाड़ियाँ चलती है, भाई लाइटें लगा रखी है, लगाओ। तो मतलब इतनी कानून व्यवस्था ठप है काम सारा। अब ठीक है, आप देखिए पूरे प्रदेश के अंदर कोई मर रहा है, कोई गोलीकांड से मर रहा है, कोई बलात्कार हो रहे हैं, कोई मतलब हालत बड़ी बदतर इस सरकार की हो गई है। मैं तो आपसे कहना चाह रहा हूँ, लोग जो 72 लाख जनता है बहुत नाराज है इनसे। आपने देखना ना, सामने आएगा चुनाव और हम 1 जुलाई से डेरा में जा रहे हैं, 1000 पेंशनर, और पूरा डेरा वहाँ डालेंगे और पूरा डेरा डाल के लोगों को बताएंगे कि भाई अगर तो कांग्रेस ने काम किया है तो इनको वोट दे दो, अगर नहीं किया है तो इनको हरा दो।